हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा मिश्रा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने बहुत दिन बाद रील शूट किया। मैं सोची चलो आप लोगों से भी थोड़ी बात करूं, और ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ इतने दिनों से, तो ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पता नहीं कौन सा महीना चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अक्टूबर में भी बारिश हो रही है, और आज तो इतनी गर्मी है, रायपुर में इतनी गर्मी है। वैसे शूट से फ्री होने के बाद मैंने इंद्रदेव से बात किया। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप हमेशा यहीं रहने वाले हो, आप लोगों की तरह नहीं 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ ऐसे वाले नहीं हो, आप हमेशा रहने वाले हो। तो आराम से याद करके रहो कि आपको साल के कौन से महीने में आना है, मेहरबान होना है, और कौन से महीने में नहीं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ससुराल का सुंदरकांड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी तक बहुत पेशेंस के साथ थी। जाने दो, छोड़ो, हटाओ। किसी चीज़ से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो क्यों जानबूझ के करना, मतलब मेरी ब्लॉग से या रील से, किसी भी चीज़ से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्यों ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना, जानते हुए जानबूझ के क्यों करना। बट ठीक है, अगर आप चुप हो और कोई सोच रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, तो ऐसा तो है नहीं। आप गलती भी करो और आप बातें भी चार बनाओ तो इट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरी एक बेटी है 2.5 साल की, और मेरी बेटी हुई थी तो हम दोनों को छोड़ दिया गया था, ये बोलकर कि बेटी हुई है, इतने खर्चे मैं नहीं उठा सकता। वैसे रीज़न बहुत सारे थे, बट मेरे पूछने पे रीज़न यही दिया गया था कि बेटी है, अभी से इतने खर्चे हैं, फॉर्मूला मिल्क, पैम्पर, सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता। मैं अपने माँ पापा के साथ रहूँगा, और मैं बेटी का इतना खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। तो बस ये रीज़न था हमें छोड़ने का। क्योंकि बार बार मुझसे सवाल किया जाता है क्यों क्यों। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में सब क्लियर किया है, बट ठीक है, हो सकता है किसी को क्लियर नहीं हो पाया था। तो हाँ, हमें छोड़ने का रीज़न यही बताया गया था कि बेटी है, बेटी हुई है, अभी इतने खर्चे हैं, आगे चल के पढ़ाई, फिर शादी, फिर सारी चीज़ें होंगी, वो मैं नहीं कर सकता। रीज़न यही था बस। क्या बोला गया था कि हमारे घर के लायक नहीं है, इसलिए मेरा बेटा छोड़ा, है ना, यही लाइन थी कि हमारे घर के लायक नहीं है वो लड़की, इसलिए मेरा बेटा उनको छोड़ा है। ठीक है, उस मेरे लिए तो उसको वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको छोड़े। साथ जब तक थे, जब तक नहीं छोड़े थे, तब तक मैं लायक थी, अब छोड़ते सहित मैं इनके घर के लायक नहीं हूँ। चलिए ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं लोगों के घर के लायक नहीं हूँ। ठीक, क्या बोला गया था? सब में आऊँगी, एक एक करके सब में आऊँगी। सब करना था, मेरे कैरेक्टर पे नहीं जाना था, क्योंकि किसका कितना क्या कैरेक्टर है ना, वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, है ना। और जो लोग ऐसे पीछे से कर रहे हैं ना पिंच, वो लोग भी एक एक करके, सबको एक एक करके अब मेरा मुंह खुला है। और ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना, और ये सोचने की भी गलती मत करना कि अब मैं वो पहली वाली मोना हूँ कि मैं चुपचाप सुन लूँगी, जो जितना गलत करेगा मैं चुपचाप रहूँगी। चुप थी, सह रही थी, क्योंकि रिश्ता था, रिश्ता बचाना था ना। अब मेरा किसी से कोई रिश्ता है ना, मेरे को कुछ बचाना है, और ना ही मैं किसी की कुछ सुनूँगी, क्योंकि मैं जिनके साथ रह रही हूँ, जो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे जो अपने हैं, वो जानते हैं मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, किसके लिए हूँ, कितनी हूँ। मेरे अपने मेरे को जानते हैं, और परायों से ना मेरे को मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं चरित्रहीन हूँ, मेरे को रहने दो चरित्रहीन। मेरे को ऐसा चरित्रवान बनना ही नहीं है कि उम्र है 56 की और हरकतें ना इतनी गंदी और गिरी हुई है ना, जिनको बोलने में भी शर्म आती है ना। ऐसा चरित्र मेरे को चाहिए ही नहीं है कि मंदिर, भाई, मंडली, सुंदरकांड, पूजा पाठ, इन सब के बहाने मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस उम्र में आकर के बॉयफ्रेंड नहीं बना रही हूँ, पंडितों के साथ नहीं घूम रही हूँ, मैं चरित्रहीन ही सही हूँ।
और ना ही मेरे को ऐसा चरित्रवान बनना है कि शाम ढले पी लो, कभी इधर गिरो कभी उधर गिरो, कभी कुछ करो, कुछ ना हो तो वो बेचारी जो होती ना, हम घर बनाते जो रेजा बोला जाता है ना, उन बेचारियों के पीछे ऐसे गाने गुनगुनाते हुए फिरूं। हाँ, ऐसा चरित्रवान मेरे को बनना ही नहीं है, बनना ही नहीं है। फिर ऐसे चरित्र की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर लोग हॉस्पिटल में जाएं, मैं दादी की सेवा करूँगा बोल वहाँ से लड़की लेके उड़ जाए, है ना, सीधे बाप के शादी हो जाए, फिर अपने ही रिश्तेदारों में जा के रोएं कि मामी मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो ऐसा चरित्रवान मेरे को बनना ही नहीं। ना मेरे को ऐसा चरित्रवान बनना है कि देवर की शादी में ना ऐसे ससुर के गले में हाथ डाल के बैठूं। मेरे को ऐसा चरित्रवान नहीं बनना है। मैं चरित्रहीन हूँ और मैं खुश हूँ। अब आते हैं परम पूजनीय चरित्रवान लोग, जो खुद तो पकड़ाते जिम में है और चरित्रहीन हो जाती हूँ मैं, जो मेरे को बोलते हैं कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा। वो लोग हैं चरित्रवान लोग और मैं हूँ चरित्रहीन। क्यों? क्योंकि मैंने पंडित के बहाने, मंदिर के बहाने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कोई भक्की शादी नहीं करी, मैंने कोई अपने ससुर के गले पे हाथ डाल के नहीं बैठी, मैंने किसी के पीछे गाना गा के नहीं फिरी, है ना, फिर मैं किसी और लड़के के साथ जिम में नहीं पकड़ाई, है ना, ये मैंने नहीं किया। तो मैं चरित्रहीन ही हूँ और मैं चरित्रहीन होकर के बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा चरित्रवान तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। क्या हमारे घर के लायक नहीं है, घर के लायक, वो घर घर बोलने लायक है जहाँ घर के बड़े बड़े नहीं हैं। सब करना था, मेरे कैरेक्टर पे नहीं आना था। मैं चुप थी कि जाने दो, जाने दो, जितना है जाने दो। मेरा आज भी एक उसूल है, जाने दो, गलत करने वाले को करने दो, एक ना एक दिन भगवान ज़रूर दिखाएंगे। किसी के भी सहने की, चुप रहने की एक लिमिट होती है। अगर आप एक लिमिट को क्रॉस करोगे ना तो बहुत गलत होगा, और ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत है, क्योंकि सबको पता है कौन कैसा है, क्या सब पता है। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबका मेरे को पता है। मेरे तक आने की ना किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अपना अपना देखिए, कौन पंडित, कौन भागा, कौन किसके पास रोया, कौन पापा की सेवा के लिए भाग गया। मेरा मुंह मत खुलवाना। मेरे को कोई शहर के लोग ढूंढ नहीं रहे, किसी का भाई मेरे को ढूंढ नहीं रहा है, ठीक है। आज भी अपने पापा के घर पे रह रही हूँ, ना कुछ ही करके घूमती हूँ। मैं किसी के साथ जा के मुंह नहीं मार रही हूँ, ना मेरे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, और मेरी लैंग्वेज से, मेरी वॉइस से, मेरे से जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखिए मैंने हाथ जोड़ा, जाइए, जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ से जाइए, क्योंकि ये करके बहुत गलत कर दिया गया है ना। और फिर जब मैं इतनी चरित्रहीन हूँ तो फिर मेरे साथ रहना क्यों है? सेक्शन 9 क्यों लगाए? और सेक्शन 9 लगाए तो उसमें ये सब बातें क्यों बोले? आप प्रूफ करने की बारी आई तो केस ही वापस ले लिए। वाह वाह, अरे एक लिमिट रखो, लिमिट, ठीक है। गिरना है, गिर चुके हो, इस हद तक भी मत गिरो, ठीक है। अपनी लिमिट भूलना मत। मेरे कैरेक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरे को कैरेक्टर पे कुछ बोल रहे हो तो उस बात को प्रूफ करो। किसी की ईमानदारी का, किसी की चुप्पी का इस कदर भी फ़ायदा मत उठाओ, और इस हद तक किसी को मत बोलो कि वो तुम्हारे खिलाफ बोलने पे मजबूर हो जाए। सब करना था, इस पर नहीं जाना था। मेरी बेटी के साथ गलत करे, मेरे साथ गलत करे, मेरे लिए क्या नहीं बोले, मेरे को क्या नहीं करे, मैं सब एक्सेप्ट कर ली। जाने दो ना, जाने दो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो चुप हूँ तो इसका मतलब बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि मेरे को कोई भी उठ के आए और कुछ भी बोल के जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो उसको यहीं एंड करूँगी। और हाँ, अब सारी बातें मैं बोलूँगी जो मैंने बोली नहीं बोली, सारी A to Z बातें अब मैं बोलूँगी, और सोशल मीडिया पे ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे को बोला गया कि सोशल मीडिया पे ला रही है, तो हाँ मैं ला रही हूँ सोशल मीडिया पे। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले थी कि ऐसा लग रहा था कि क्यों किसी को परेशान करना, है ना, क्योंकि मेरी सच्चाई से परेशानी हो रही थी लोगों को। अब मैं बोलूँगी, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।